आपका हरित प्रवाह समाचार में आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। गाय के साथ क्रूरता और गाय का पैर काटने वाले आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर समाजसेवी शिवानंद द्विवेदी एसपी ऑफिस पहुंचे। जी बताइए, बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में गाय के पैर काटने का मामला आया है, क्या है पूरा मामला? देखिए 13 कुछ मुंडी उधर को रखना, इधर को इधर सीधे करो वो आईडी। अरे ऐसे रहो इधर को आईडी सीधे लगाओ। गाँव में मवेशियाँ घूमते रहते हैं। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से हमने लिस्ट ली है, उसमें से इस तरह से निर्माणाधीन और निर्मित गौशालाओं की जानकारी है। और जो भी यहाँ पे निर्मित गौशालाएं हैं वहाँ पर जैसा हमने आपको बताया कि इन्होंने पंचायतों के दलालों को बैठाया है। तो जिस तरह से पंचायतों में भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है वैसे ही भ्रष्टाचार गौशालाओं में हो रहा है। इनके लिए गाय कोई माता नहीं है, इनके लिए अपना जेब भरने का वो एक तरीका मात्र है, ठीक है। तो गाय के नाम पर भरपूर राजनीति हो रही है। गाय के लिए थोड़ा बहुत प्रयास जो भी किया है तो कमलनाथ के समय पर हुआ है, कमलनाथ की सरकार ने की हुई है। और फिर वही गौशालाओं को आगे बढ़ाना वर्तमान जो भाजपा सरकार है वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाई है। और हम देख रहे हैं कि सिर्फ उसके नाम पर ये राजनीति मात्र कर रहे हैं। आपको कहना है कि भाजपा सरकार जो है गौशाला के नाम पर पैसे इतने निकाले जाते हैं, ये सब कहाँ जाते हैं? हम आपको बताना चाहते हैं कि 15 वर्ष तक गौशाला मतलब भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में रही। कितनी गौशाला इन्होंने बनवाई। फिर कांग्रेस की सरकार आई, हम लोगों ने काफ़ी दबाव दिया। जो भी एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम लोगों ने निरंतर इस मामले को उठाया है, नेशनल लेवल तक उठाया है। और उसका ये परिणाम हुआ कि सरकार ने जो विपक्ष में पार्टी थी उसने उस चीज़ को भांपा और उसका फ़ायदा उठा करके तो उन्होंने अपना एजेंडा भी बनाया कि हम गौशालाएँ गाँव-गाँव बनवाएंगे। और फिर उन्होंने कुछ किया भी 4000 गौशालाओं के आसपास। लेकिन वो प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं पिछले 1.5 से 2 साल में जब से ये वर्तमान भाजपा सरकार आई है उस प्रोजेक्ट को 1 इंच आगे नहीं बढ़ा पाई है। बल्कि मैं आपको बताऊं, मेरे पास पर्याप्त प्रूफ है। त्योंथर की 18 गौशालाएं रिजेक्ट हो गई हैं। वहां पर भू माफियाओं ने और इस तरह से रसूखदारों ने कब्जा किया हुआ है और उस जमीन को छोड़ नहीं रहे हैं। आज आरईएस की लिस्ट हमारे पास है जिसमें त्योंथर की 18 गौशालाएं रिजेक्ट हो गई हैं क्योंकि वहाँ पे भू माफियाओं ने उन सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। तो यहाँ का जिला प्रशासन उन मतलब भू माफियों को वहाँ से हटा नहीं पाया है। वहाँ पर गौशाला बनवा पाने में पूरी तरह से असमर्थ रहा है। क्या इस प्रदेश की सरकार ये बता सकती है कि उस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने क्या किया? इसी से इनकी मंशा स्पष्ट हो जाती है कि भाई गाय जो है इनकी सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का एक तरीका है। बाकी गाय के लिए कोई इनके लिए सेंटीमेंट नहीं है, कोई इनके लिए व्यवस्था गाय के लिए नहीं है। पशु क्रूरता को कैसे रोका जा सकता है? पशु क्रूरता को रोके जाने के लिए जिस प्रकार से एक प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदने का, ठीक है ना। आप किसानों के और जो गौपालक है उनका गोबर खरीदिए, 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, जैसे भी व्यवस्था हो। उनके कंडे खरीदिए, उनको ये प्रेरित करिए कि हम गोबर से ये जैविक खाद बनाएंगे, इससे हम इकोसिस्टम के लिए उपयोगी चीज़ें बनाएंगे। तो इससे गाय जो है सुरक्षित रहेंगी, बैल भी सुरक्षित रहेंगे। जब तक इसका उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, जब तक वो उपयोगी नहीं होंगे समाज के लिए, तो समाज क्या है कि आज अपने माँ बाप की भी अवहेलना कर देता है। आपको पता है वृद्ध हो गए तो उनको वृद्धाश्रम छोड़ देता है। कितनी दुर्दशा हो रही है, आप गांव-गांव देख लीजिए, शहर देख लीजिए, है ना। तो जो समाज अपने माँ बाप की अवहेलना कर रहा है वो पशुओं की क्या उसका मतलब क्या वो माँ मानेगा गाय को, या क्या बैल को इस तरह से वो मानेगा? वो नहीं मानेगा, क्योंकि बैल उसके लिए तब तक उपयोगी थे जब तक कृषि के लिए थे। आज कृषि में आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से मशीनों ने कब्जा कर लिया है, इनकी उपयोगिता शून्य के बराबर हो गई है। रही सही कसर जो है वो किसने पूरी कर दी? जो ये गैस वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, उसको हम विकास से जोड़ते हैं। अब ये कहेंगे कि भाई गैस क्या लोगों के लिए ना मिले, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूशन जो आपने किया है, मवेशियों का किया है, आज उनकी जो अवहेलना हो रही है, जो गोबर कंडे का उपयोग होता था समाज के लिए, उसका क्या समाधान है? क्या इसी तरह से गाय जिस भारतीय संस्कृति में एक माता की तरह थी, जिसको आप माता मानते थे, आज उसकी ये अवहेलना है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? विगत दिनों एक गाय के छोटे के बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला समाधान थाने में आया था। तो कोई भी दल, ना गौवंश वाले, कोई भी सामने नहीं, केवल मीडिया के द्वारा दिखाया था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है और मीडिया वाले। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।